जन्नत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी और भाजपा पर गरीबों को उजाड़ने का लगाया गया आरोप। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा दिल्ली में यूपी के बुलडोजर मॉडल को लागू करके दिल्ली के लोगों को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने चिंता जताई है कि जहांगीरपुरी औखला के बाद अब दिल्ली के 16 गांव में बुलडोजर चलाने के नोटिस भेजने के बाद वहां के लोगों में खौफ का माहौल बन चुका है। चौधरी अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि भाजपा की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध कर मौन रूप से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चौधरी अनिल कुमार के साथ पूर्व सांसद रमेश कुमार, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक विजय लोचव, जिला अध्यक्ष राजेश चौहान, किसान सेल के चेयरमैन राजवीर सिंह सोलंकी और पूर्व पार्षद राजेंद्र जी मौजूद थे। सूचना के अनुसार हमने जो जानकारी मांगी थी झुग्गियों से संबंधित, जहां झुग्गी वही मकान का जो नारा दोनों लोग बड़े दावे के साथ लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। ये अरविंद केजरीवाल के डिपार्टमेंट का ये जानकारी है। सूचना के अधिकार के तहत ये अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है, ये मैंने नहीं दी है। वो अलग बात है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सूचना भी झूठी देते हैं। तो मैं 2-3 प्रश्न हैं जिनका जवाब आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। ये कॉपी भी हम आपको दे देंगे। इसमें सवाल पूछा गया था 15 फरवरी, हमने 15 फरवरी 2015 को हमने आधार बनाया था कि पिछले लगभग 7 सालों में देखते हैं क्या हुआ दिल्ली में, जो नारे बार बार चल रहे हैं, जहां झुग्गी वही मकान। हमने सवाल पूछा था कि 15 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2022 यानी कि बीता हुआ महीना तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए कितने नए फ्लैट या मकान बनाने की मंजूरी दी गई है। कृपया मुझे इसका पूर्ण विवरण, जैसे मंजूर किए गए मकान या फ्लैट की संख्या, मंजूरी की तिथि, मकान या फ्लैट का पूरा पता और स्वीकृत राशि की सूचना उपलब्ध कराएं। जान के हैरानगी होगी साथियों, अब मैं जवाब आपके सामने रख रहा हूं। जवाब आया है अधिशासी अभियंता समन्वय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 15 फरवरी 2015, नोट करिएगा, 2015 से 28 फरवरी 2022 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए मकान बनाने की कोई मंजूरी नहीं दी गई है। ये 7 साल में कोई मंजूरी दिल्ली सरकार, जिसे डोसिप डिपार्टमेंट कहते हैं, जहां झुग्गी वही मकान का जो नारा देने वाले लोग हैं, उनकी ये पोल खोलता है ये जवाब। दूसरा प्रश्न पूछा गया, फिर वही तारीख 15 से 28 फरवरी 2022 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा जहां झुग्गी वही मकान योजना के लिए कितनी झुग्गी बस्तियों का सर्वे किया गया है, इनमें से कितनी झुग्गी बस्तियों में मकान या फ्लैट बनाने की मंजूरी दी गई है, वह मंजूरी किस तिथि की दी गई है, इसकी सूचना उपलब्ध कराएं। पहले हमने जर्नल पूछा, फिर हमने स्पेसिफिक जहां झुग्गी वही मकान के नाम पे पूछा। जवाब पढ़ता हूं। समाज शास्त्र शाखा डूसिप से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की समाज शास्त्र शाखा 15 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2022 तक जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत किसी भी झुग्गी बस्ती का सर्वे नहीं हुआ है। अंदाजा लगाइए साथियों, आप मकान बनाने की बात कर रहे हैं, अभी तक सर्वे नहीं करा पाया डूसिप। जहां झुग्गियां हैं, झुग्गियां कितनी हैं, लोकेशन क्या है, कोई जानकारी अभी तक शुरू नहीं की गई है। प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई आगे नहीं की गई है। तीसरा प्रश्न और पढ़ के सुनाता हूं। 15 फरवरी, वही फिर हम आधार बना रहे हैं, 2015 से 28 फरवरी 2022 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास निम्न आयु वर्ग के लिए, निम्न आय वर्ग यानी कि EWS फ्लैट या मकान बनाने के लिए कितने एकड़ भूमि उपलब्ध थी कि सूचना उपलब्ध करवाएं। जवाब क्या आया है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के यहां से? अधिशंसा अभियंता समन्वय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 15 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2022 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए कोई स्कीम नहीं है, यानी कि कोई भी स्कीम नहीं है। अतः इसके लिए किसी जमीन का निर्धारण नहीं किया गया है।
ये बहुत स्पष्ट तौर पे किया गया है। कोई स्कीम ही नहीं है तो जमीन का भी कोई हमने निर्धारण नहीं किया गया। ये पोल खोलने का काम हमारे साथी तेजपाल जी की आरटीआई का ये जवाब है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हमारे इस सम्मानित नागरिक को और कांग्रेस के इस नेता को दिया है। तो ये जो हमने सच दिखाया है, ये सच है उस झूठ का जो लगातार अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे हैं, गरीबों को गुमराह कर रहे हैं। और जो आज तलवार लटकी है मेहरौली बिजवासन के उन स्लम एरिया में, दलित बस्तियों में, वो आबादी जो अल्पसंख्यक लोगों की जो कॉलोनियां हैं, उनके मकानों पर जिस तरह से बुलडोजर भेजने का काम किया है, इन मकानों को बचाया जा सकता है साथी, और बचाया जा सकता था। एक दिन का सत्र बुलाया जाए, यह अरविंद केजरीवाल से मैं कहना चाहता हूं। विधायक का कानून बनाएं, कानून बना करके इनको राहत दे। पूर्व की भांति जो कांग्रेस ने 2006 में दिल्ली स्पेशल अधिनियम एक्ट के द्वारा जो बचाव किया था, उसी के तहत इन गरीबों को, मकानों को बचाया जाए। गांव पे राजनीति करने वाले लोगों के लिए जिस तरह से विस्तार से बताया गया, और उदाहरण है इस बात का जो आदरणीय रमेश जी ने कहा, कालका जी के अंदर कांग्रेस की नीयत साफ थी, जहां झुग्गी थी वही मकान बना करके माननीय तत्कालीन हमारे विधायक रहे सुभाष चोपड़ा जी के प्रयास, डीडीए के मेंबर रहते हुए उन्होंने ना उन गरीबों को मकान दिलाने का अधिकार दिया। रमेश जी उस समय सांसद थे। इन लोगों के प्रयास और इनके एफर्ट साफ दिखते हैं कालका जी के अंदर। अब तक लोग इंतजार में हैं कब उनको वो मकान बनेंगे। इन एरिया में, गांव में सज्जन जी का जो योगदान था, आज फिर वहां की जनता याद कर रही है। माननीय लोचब जी ने जो बात कही है, आखिर ये जो आदेश आए इसके जिम्मेवार कौन है? 94 में जो भाजपा के कृतज्ञ हैं वो आज दिखने लगे हैं। जो भाजपा के तत्कालीन नेता मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके एक आदेश ने, उनकी अपनी हठधर्मिता, अपनी लड़ाई ने वहां के लोगों के ऊपर ये तलवार लटकाने का काम किया। तो इसको सुधार करने का भी अधिकार आज भाजपा के हाथ में है। वो भी इनको बचाव और इनका बचाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करके बुलडोजर भेजने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बाध्य है। राहुल गांधी जी उदाहरण इस बात का कि जब जब गरीब पर कोई आपदा आएगी तो राहुल गांधी जी वहां खड़े होते हैं, कांग्रेस वहां खड़ी होती है। और आज इस मंच से, इस प्रेस वार्ता से मैं दोनों सरकारों को कहना चाहता हूं, किसी एक गरीब की ईंट को हम हिलने नहीं देंगे, किसी एक गरीब के मकान को हम टूटने नहीं देंगे, किसी गांव की, किसी भी गांव से जुड़े हुए एरिया, जो गांव के किसान का जो खेत है या जमीन है, उसको उजड़ने नहीं देंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कानून से लेकर के सड़क तक आंदोलन करेगी, और इसके लिए जल्द एक समिति का गठन करके हम इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करके इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। गरीबों की आवाज उठाने वाला आज कोई नहीं है। जिस तरह से तानाशाही सरकारें आदेश दे रही हैं और मौन होकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं, गलत होते हुए कार्य में अपना मौन समर्थन दे करके ये सिद्ध हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और दिल्ली की जो पहचान थी उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ऐसा ही एक और मसला, आजकल गांवों को लेकर के बड़ी राजनीति भाजपा के नेता जगह जगह घूम करके गांव के बारे में जिक्र करते हैं। जिक्र विकास का नहीं है साथियों, जिक्र है गांव के नाम बदलने का। मैंने भी काफी सारे लोगों से बात की। गांव के लोग गांव का नाम बदलने की बजाय गांव की सूरत बदलने की बात करते हैं। और यही बात मैं कहना चाहता हूं, आदेश गुप्ता और भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं, देश के गांव के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। यदि वाकई आप गांव के हितैषी हैं, गांव के परिवार किसानों के हितैषी हैं, जो कि आप हो नहीं, यदि ऐसा होता तो किसानों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलता, उनके ऊपर आपके मंत्रियों के द्वारा उनको कुचलने का जघन्य अपराध नहीं होता। फिर भी जो आपके मंत्रियों ने और नेताओं ने एक बहस शुरू की है कि गांव का नाम दिल्ली में बदला जाए, तो मैं बताना चाहता हूं, नाम बदलने की बजाय गांव की सूरत बदलनी चाहिए। ये मांग हमने तब भी रखी थी। लेकिन आप किस तरह की सूरत बदल रहे हैं, जबकि जो अधिकार आपके पास नहीं है नाम बदलने का। आप गांव की परिधि में बुलडोजर भेज रहे हैं, जिस पे विस्तार से राजेंद्र जी आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं कुछ प्रश्न है साथियों, किस तरह से गैर कानूनी तरीके से बयानबाजी की जा रही है। जो अधिकार भाजपा के नेताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो घोषणाएं की जा रही हैं। अफसोस ये है, जो सरकार को अधिकार है, यानी अरविंद केजरीवाल को अधिकार है, अरविंद केजरीवाल उस पर खंडन तक नहीं करते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज नहीं करते हैं, मौन होकर के अपना समर्थन जाहिर करते हैं। तो प्रश्न तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पर भी बनता है, आखिर क्या
इस देश की राजधानी दिल्ली को हम केवल राजनीति की भेंट चढ़ाने का काम कर रहे हैं? क्या हार जीत के चश्मे से हम गांव के नाम बदलने को देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अपने असूलों से समझौता नहीं कर सकती साथियों। इसलिए हमने कहा था कि हम नाम बदलने की बजाय गांव की सूरत बदलने के पक्ष में हैं। कि ये जो विषय है ये गरीब लोगों के मकानों से संबंधित विषय है, जो आज काफ़ी तादाद में हमारे बीच में उपस्थित भी हुए हैं। और इन्हीं लोगों का एक डेलीगेशन है जो हमसे मुलाकात करके गया था, और उस डेलीगेशन के अनुसार महरौली ज़िले और बदरपुर ज़िले के अंतर्गत लगभग 16 गांव हैं। ख़ास तौर से संगम विहार कहें, महरौली कहें या बिजवासन विधानसभा कहें, इसके अंतर्गत आने वाली काफ़ी जो आबादी है वो एक घोर संकट के दौर से गुजरने वाली है। सरकार के द्वारा इनको एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के बाद लोगों में तनाव है। नोटिस इनके मकानों को तोड़ने का है, नोटिस इनकी ज़मीन को फॉरेस्ट की ज़मीन घोषित करने का है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं, ख़ासतौर से रंगपुरी, महरौली विधानसभा के अंतर्गत रजोकरी व हरिजन बस्ती, BSS कैंप, रामदेव का डेरा, चमेली का डेरा, KK कैंप व अन्य जगहों में जो रहने वाले लोग हैं, लगभग इनकी तादाद जो 50,000 से कहीं ज़्यादा है। आज उन पे बुलडोजर चलाने की साजिश भाजपा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मौन रहने के समर्थन के द्वारा की जा रही है, और इसी वजह से आज हमें आपके बीच उपस्थित होना पड़ रहा है। आदर्श गांव का नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री ने, सांसदों ने गांव को गोद लिया था। मुझे याद है मेरे जिले के अंदर चिल्ला गांव को गोद लिया था, उस समय तत्कालीन सांसद थे महेश गिरी साहब। वैसे ही सरोजनी नगर आदर्श गांव बनाने का निर्णय लिया था मीनाक्षी लेखी ने। वैसे ही परवेश वर्मा जी से लेकर के दूसरे सांसदों ने एक एक गांव को गोद लिया था। गांव आदर्श तो नहीं बन पाए साथियों, गांव की और बुरी स्थिति हो गई। इसलिए गांव की सूरत बदलनी है। स्वतंत्रता सेनानी हो, अपने क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त लोगों को अपने उनके नाम को प्रयोग करके आप कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हो। वाकई सूरत बदलनी है तो नई इमारतों के नाम रखेंगे तो हमें खुशी होगी। नए पार्कों का निर्माण किया जाए, खेल के मैदान बनाए जाएं, कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएं, सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएं। उन केंद्र, खेल के मैदान, अस्पताल, डिस्पेंसरी या अन्य वो इमारतें, कॉलेज हों, स्कूल हों, उन नामों को उन तमाम योद्धा और महान विभूतियों के नाम से रखा जाए जो शायद आवश्यक भी है। लेकिन आप ऐसा ना करके केवल गांव के बाहर एक बोर्ड बदल करके आप केवल अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस तरह का कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दो समुदायों के बीच में नफरत की लकीर खींचने का काम कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। किसी भी दल के जो नेता हैं उन सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसके लिए आप आवाज़ उठाएं। अरविंद केजरीवाल जी से भी कहूँगा, गांव और इन गरीबों की बस्तियों को बचाने के लिए निर्णय लें, कदम उठाएं, ये मैं कहना चाहता हूं। साथियों, इस गांव के तहत जो सबसे बड़ा संकट आज खड़ा हुआ है, जिस तरह के सर्कुलर और नोटिस बांटे जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा, उसमें से 16 गांव ऐसे हैं जिनके ऊपर सीधी तलवार लटकी हुई है, और इन गांव से जो लगी हुई जुड़ी हुई जो आबादी है, जिन क्लस्टर और कैंप कॉलोनियों का मैंने जिक्र किया है, ये वो गांव हैं जिसमें बुलडोजर चलने की पूरी तरह से साजिश केजरीवाल सरकार और भाजपा ने रच दी। उत्पीड़न किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बुलडोजर के नाम पर खौफ पैदा करके वहां से पैसे की उगाही की जा रही है। गरीब बस्तियों में गरीब लोगों के आशियाने को तोड़ने का जो डर दिखाया जा रहा है, ना केवल मकान तोड़े जा रहे हैं बल्कि नोटिस बांट करके वहां इलीगल तरीके से पैसा उगाही करने का भी काम कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। भ्रष्ट कर्मचारियों के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इसीलिए हमारी मांग है उत्पीड़न बंद किया जाए। इनके जो गले पे तलवार, जो खतरे की, इनके मकान तोड़ने की जो तलवार इनके गले पे लटकाई हुई है, उसके लिए कांग्रेस के दिल्ली के स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2006 की तर्ज पर कानून बनाया जाए। प्रश्न यह भी उठता है कि 2013 के बाद से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। आजकल राजनीतिक भ्रमण पर पूरे देश में निकले हुए हैं।
पंजाब में सरकार बना ली है, उस तरह के सपने लेकर के गुजरात में दौरा कर रहे हैं, ईमानदार होने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रश्न अरविंद केजरीवाल से भी हैं। आप बार बार छोटी छोटी बातों पर एक दिन का सत्र बुला लेते हैं, विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं, अपनी राजनीति करने के लिए विपक्ष पर कई तरह के आरोप लगाते हैं और सदन का इस्तेमाल अपने भाषण देने के लिए करते हैं, मीडिया में छपवाने का काम करते हैं। यदि आप इस तरह का अधिवेशन और सत्र बुला सकते हैं तो जो आज गरीबों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है इनके मकानों को लेकर के, तो इनके लिए 7 सालों में आपने एक बार सत्र बुलाने का काम क्यों नहीं किया? 7 सालों में साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद का जो रवैया रहा है दिल्ली के गरीब लोगों के प्रति, वो इससे सिद्ध हो जाता है कि अरविंद का कोई वास्ता गरीबों से नहीं है, गरीबों के मकानों से नहीं है, स्लम में रहने वाले दलित या उन गरीबों से कोई नाता नहीं है, कोई सिंपैथी, कोई सद्भाव की भावना उनके अंदर नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता तो 7 वर्षों के अंदर जो डेमोलिशन दिल्ली में हुआ है उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। याद होगा, देवली विधानसभा के अंतर्गत ही संगम विहार में 100 मकानों को तोड़ने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया और जिसका मैं खुद साक्षी हूं। जिला अध्यक्ष यहां बैठे हैं। संगम विहार के देवली के अंतर्गत उन मकानों को तोड़ा गया जो कि कानून की दृष्टि में भी सही थे और स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2006 के तहत उनको भी संरक्षण प्राप्त था। वो लड़ाई हमने लड़ी, केजरीवाल ने एक्शन लिया। ये दर्शाता है कि किस तरह से बुलडोजर कॉलोनियों में चलाया गया। ओखला के धोबी घाट के पास करीब 2.5 एकड़ में बसी झुग्गियों को तोड़कर सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया, जबकि स्लम जे स्लम की पॉलिसी है, उनको पुनर्वास करके ही तब आप झुग्गियों को हटा सकते हैं। और इन पुनर्वास कॉलोनियों को भी बसाने के लिए स्पेशल व्यवस्था है। दिल्ली की सरकार, शीला जी की तत्कालीन सरकार, केंद्र में यूपीए सोनिया जी की सरकार, डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार ने उनको वो अधिकार दिया है, उसके बावजूद बुलडोजर वहां चलाया गया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।